अपने नचोड़ दिए, ऐसे करके नचोड़ दिया है। और पैसे लेकर के कोई चुनाव था ना, इतना पैसा खाया इन्होंने। इस माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को मैं महसूस कर रहा हूँ कि वो भी सरकार के द्वारा चलती है। जो 56,000 सीटें, इसी के अंदर सारे मुन्ना भाई घुसे 56,000 के अंदर। नीट यूजीसी का मुद्दा पूरे देश में गरमाया हुआ है। इसको लेकर घमासान मचा हुआ है कि आखिर क्या ये नीट की परीक्षा दोबारा होनी चाहिए या नहीं। हालांकि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीजीआई की बेंच ने कहा था कि इस मामले में थोड़ा ये माना था कि हाँ धांधली तो हुई है, लीक तो हुआ है, लेकिन कितने स्तर पर हुआ है, किस लेवल पर हुआ है, ये भी जांच का विषय है। स्टूडेंट के साथ ही उनके अभिभावक भी हैं जिन पर क्या गुजर रही है इस धांधली को लेकर, इस पेपर लीक को लेकर, ये जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि लाखों रुपये फीस जाती है और तमाम समय बच्चों के सालों साल जाते हैं तैयारी करने में, और उस दौरान जब ऐसी खबरें सामने आती हैं तो ऐसे में अभिभावक क्या सोचते हैं, आइए जानते हैं। सर क्या नाम आपका? हमारा नाम हरिओम दुबे है। कहाँ से? यूपी कन्नौज से रहने वाला हूँ जी। और मैं 4 तारीख को रिजल्ट जब आया था तो उसमें मैं न्यूज़ सुन रहा था, यानी न्यूज़ से बीजेपी की सरकार बनवा रहा था, सुन के बैठ के जी। बच्चे ने कहा रिजल्ट तो मेरा अच्छा गया है। फिर 2 मिनट बाद बोला पापा रैंक तो बड़ी हाई चली गई है। बड़ा मुश्किल, हमने ऐसा क्यों? तो बताया कि मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है। फिर हम तो न्यूज़ में लगे रहे। शाम को बच्चों के फ़ोन आना चालू हुए कि यार तो इसमें तो 618 619 नंबर आए हुए। तो इन चीज़ों से फिर इसकी जानकारी लेना चालू हुए। मैं 4 तारीख को 5 को सुबह दिल्ली निकल दिया वहाँ से, और 6 तारीख से मैं जंतर मंतर पर धरना कर रहा था, सत्याग्रह आंदोलन। धीमे धीमे लोग जुड़ते गए, आते गए, बढ़ते गए। ये आंदोलन धीरे धीरे विशाल रूप में हुआ। मैं 8 तारीख को एनटीए के दफ्तर में गया था, तो ये सुबोध कुमार जी थे, एनटीए के, इनसे मुलाकात की। तो बड़ा अच्छा बिहेवियर नहीं रहा, बड़ा मतलब यदि धुतकारने वाली बात कि क्यों चले जाते हो तुम लोग यहाँ पे, कोई जगह थोड़ी आने की। एनटीए की ओर मतलब बड़ा गंदा प्रेजेंट रहा उनका हम लोगों के साथ। फिर भी बातचीत की तो बाद में बताया कि भाई हमारा पहले तैयार हो गया था 22 तारीख को, और कुछ शिकायतें आई, इसलिए मैंने जो है ये ग्रेस मार्क्स दे दिए, हटा दिया, हमको वहाँ से चले आए। लेकिन हम धीरे धीरे अपने धरने पर लगे रहे। हमारे लोगों के धरने से आज यहाँ तक मैटर पहुँचा है, और इसको सरकार और एनटीए दोनों बचाने में, क्योंकि एनटीए जो संस्था है वो सरकार के द्वारा सृजन की हुई है। एनटीए का निर्माण सरकार ने किया, अपने द्वारा किए गए निर्माण को कोई गलत नहीं साबित करता है, बचाने में लगा रहता है। एनटीए तो खुद इस जांच में लगी हुई है वो भी कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं। एनटीए पर जो दोष लग रहे हैं उनसे बचने की जांच करके बचने के फंडा ढूंढती सिर्फ कि हम बच के सेफ कैसे निकल जाएं। और कई बार कहा भी लीक हुआ, मगर छोटा। मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ, छोटा लीक कुछ नहीं होता है। छोटा लीक का मतलब होता है कि अभी भी नई जो वर्ल्ड की न्यूज़ चल रही है, नासा में जो यान गया हुआ था, इसमें सुनीता विलियम्स थी, तो उस यान में भी छोटा सा लीकेज था। सोचने की बात है ना। लेकिन अब तो एक देश के कई राज्यों में मैं जो बात बता रहा हूँ, छोड़ने की बात, लीकेज की बात कर रहा हूँ कि जो सुनीता विलियम्स से ये यान से नासा से गई थी, उस यान में छोटा लीकेज था। वर्ल्ड की टॉप क्लास वैज्ञानिक शायद ज़मीन पर वापस नहीं आ पाई, क्योंकि लीक था। और एक व्यक्ति की जीवन तो एक है, मगर व्यवस्थाएं बड़ी हैं, चौपट होने की वो लीक था। और ये छोटा लीक जिसको सरकार के खुद को बचना चाहती है, छोटा लीक नहीं है ये। लीकेज भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था को, शिक्षा व्यवस्था को चरमरा रहा है। बच्चों की मेंटलिटी बड़ी ख़राब हो रही है, और भविष्य चौपट होने वाला है शिक्षा की और चिकित्सा की, दोनों का, सिर्फ इस सरकार और एनटीए के द्वारा। सर सपना देखते हैं बच्चों को डॉक्टर बनाने का, इंजीनियर बनाने का। सपने नचोड़ दिए, ऐसे करके नचोड़ दिया है। और पैसे लेकर के कोई चुनाव था ना, इतना पैसा खाया इन्होंने। इस माध्यम से एक बताइए, मैं कहता हूँ सरकार ने पैसा खा तो इन लोगों ने लिया है। भ्रष्टाचार विरोधी है ये सरकार। नहीं थे, मानते थे, लेकिन ऐसा है नहीं। भ्रष्टाचार का चरम है एनटीए में। यदि मैं कहता हूँ कि इन्हीं को रखे हमको खुश करने के लिए, कुछ बच्चों को खुश करने, दोबारा सिर्फ करवा दे एक बार टेस्ट, देखते कितने निकल जाएंगे इसमें मुन्ना भाई एमबीबीएस। जो 56,000 सीटें, इसी के अंदर सारे मुन्ना भाई घुसे 56,000 के अंदर। 1-2 जगह पे 100-200 नंबर के नहीं है। जो मुन्ना भाई हैं वो एमबीबीएस एम्स के लिए नहीं घुसे हुए हैं। ये देश खत्म होने वाला है। ये जो कह रहे, मैं कहता हूँ कि 2024 के बच्चों से विदेश में जाने कोई बुलाएगा नहीं को डॉक्टरी के लिए। ये पूरा बैच खत्म हो रहा है, वो सिर्फ एनटीए बच्चा है। मैं दाग रहित हो जाऊं, और मैं कैसे हो जाऊं? मैं स्वतः कह दूं, सुप्रीम कोर्ट से फैसला मिल जाए। और सुप्रीम कोर्ट को मैं महसूस कर रहा हूं कि वो भी सरकार के द्वारा चलती है। मुझे लगने लगा है, क्यों इसलिए लगने लगा है कि राम मंदिर का फैसला भाजपा सरकार में आया था, पहले नहीं आया, क्योंकि सरकार के हिदायत भी सुप्रीम कोर्ट चलती है। और आज एनटीए ये सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देती है कि पेपर नहीं होगा, तो मैं जान जाऊँगा सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी के अधीन हो चुकी है। सर लेकिन एक ये मुद्दा बड़ा है ना कि 24 लाख स्टूडेंटों का एक साथ कोई मतलब नहीं होता, मतलब परीक्षा करानी। और 24 लाख में सारे बच्चे पास नहीं हुए। पास चोरी जो हुई वो 56,000 सीटों की हुई है।
बस 24 लाख नहीं, जो चोरी की 56,000 में चोर गए हैं। लेकिन 56,000 में एक ये भी तो मुद्दा है ना कि कौन से लेवल पर हुई है। मैंने अब ये अगर दूध और से अच्छे बच्चे अगर उनकी भी रद्द कर दी जाए तो मुद्दा। देखिए, दूध से पानी कैसे निकाल सकते हैं? अगर दोबारा जंप करवाओगे, बच्चे से 50 बच्चे जंप करने के खड़े हैं, कुछ बच्चों को उठा के बिठा दिया गया था, दोबारा सही ढंग से जांच करा के बिठाएंगे, जंप कराएंगे, वो निकल जाएंगे। स्वतः वो जंप में वही हाई रहेंगे जो अभी है। जो नेचुरल बच्चे हैं वो हाई है, वो उससे कोई आप खतरा क्या नहीं मांग चाहते हैं? मतलब बच्चों को न्याय मिले, और जो मुन्ना भाई अंदर घुसे, इन्हें निकालने का फार्मूला तो कोई है ही नहीं, इसलिए पेपर दोबारा ही करा सकते हैं, कोई तरीका है नहीं। है तो दिखाएं आप। अगर ऐसी परीक्षा होती है तो जनता के भी साथ खिलवाड़ है। जनता के नहीं, आगे आगे पूरे मरीजों के साथ इस खिलवाड़ नहीं देश होगा। के साथ स्वास्थ्य, मैंने कहा ना, स्वास्थ्य की व्यवस्था चरमरा जाएगी आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, समझिए आप। मेरा नाम प्रेमाराम है, मैं राजस्थान से आया हूँ। जी। मेरे बेटे ने नीट का एग्ज़ाम दिया था, 643 मार्क्स आए थे और उसका ये तीसरा अटेम्प्ट था। अब हम री नीट कराने के लिए आए हैं बच्चों के सपोर्ट में। आपको लगता है कि फैसला? देखो, फैसला तो मंदिर पे है, CJI है जी। जी। फैसला हमारे फेवर में पक्का आएगा जी। गवर्नमेंट के कहने से कुछ नहीं होता, गवर्नमेंट ने तो बहुत वो किया जी। NTA ने ना बहुत वो गड़बड़ करी है अंदर। लेकिन जांच पुलिस कर रही है, CBI कर रही है, NTA भी कर रही है, लेकिन अब जब टाइम निकल रही है, अब जांचें हो रही है, जांचें पहले होनी थी, अब लास्ट में कर रहे हैं। उनके डंडा आया जब कर रहे हैं जांचें, पहले कहाँ गए थे ये जांच करने वाले? क्या लगता है आपको कि फैसला तो चलो आएगा, लेकिन ये खिलवाड़ समझते हो? खिलवाड़ है, बच्चों के साथ बहुत खिलवाड़ है जी। बच्चों के साथ बहुत खिलवाड़ है, बच्चों का भविष्य अंधकार में है जी। अब आने वाले समय में 50,000 बच्चे सिलेक्शन होंगे। 50,000 बच्चों में 20,000 बच्चे फ्रॉड है इसके अंदर। 20,000 बच्चे अगर नहीं निकले तो आपके बच्चों का हाल क्या होगा ये देख लेना। आपके बच्चा भगवान करे बीमार पड़ गया, कोई चीज़ दिक्कत हो गई, तो ये लोग क्या करेंगे? उनको कुछ आएगा नहीं, कुछ जाएगा नहीं। ये किडनी निकालेंगे, किडनी बेचेंगे, ये किडनी रैकेट कांड होगा आने वाले समय में, 20-20, 22-22 साल बाद में। आया भी मामला ऐसा सामने? नहीं आया नहीं, हम कह रहे हैं आएगा। आ सकता है ये, क्योंकि ये तो 20,000 फ्रॉड है इसके अंदर, और क्या करेंगे? उनको कुछ आता नहीं है, क्या पढ़ेंगे वो? अच्छा, जब ये मामला सामने आया तो मतलब मैं, आपके बच्चे ने जो भी तैयारी की थी क्या गुजरी? बच्चे के साथ बहुत डिप्रेशन में बच्चा। पिछली बार उसका तीसरा अटेम्प्ट है, एक बार तो स्टोन हो गई थी बच्चे के एग्जाम से जस्ट पहले। अब की बार दोनों आंखों में इन्फेक्शन है, बच्चा देख नहीं पाता अभी। तो आपको लगता है अगर परीक्षा रद्द होती है और दोबारा रीनीट होता है तो? देखो, बच्चे को न्याय मिलना चाहिए, बच्चे को न्याय मिले, चाहे दोबारा हो चाहे नहीं हो, बच्चे को न्याय मिलना चाहिए, बच्चों को न्याय मिले। अच्छा, आप क्या क्या मांग रखना चाहते हो? मांग यही है, इसको रिजल्ट को पब्लिक साइड करे, पूरा पब्लिक डोमेन में लाए सारा रिजल्ट। जो 9 और 10 तारीख को जो इन्होंने विंडो खोल के 25,000 बच्चे घुसाए हैं, उन बच्चों का रिजल्ट पब्लिक में किया जाए। उसमें आपको पता लग जाएगा, एक एक सेंटर से 20-20 बच्चे, जैसे 6 बच्चे आए थे ना जजर सेंटर से, इसमें आएंगे, देखना वो पता लग जाएगा। 25,000 बच्चों को 25,000 में लास्ट में विंडो खोला, उनका सिलेक्शन हो जाएगा क्या? 25,000 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है इनमें। अच्छा, मामले में पुलिस जांच कर रही है, CBI जांच कर रही है, NTA भी है। NTA क्या जांच करे? NTA ने क्या बोला? सिर्फ बोला हमारा पेपर आउट ही नहीं हुआ। देखो ना पेपर कितनी जगह आउट हुआ। हजारीबाग में क्या हुआ, पटना में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ? आपको लगता है कि जांच का विषय है कि कोर्ट ने भी माना है कि ये देखना होगा, पेपर लीक हुआ है, लेकिन किस लेवल पर जाकर हुआ है? अब लेवल आजकल देखो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जी, 1 मिनट में 1000 आदमियों के पास चली जाएगी, 1 मिनट में, 1 सेकंड में ही। क्या पकड़ोगे उसका लेवल, क्या पकड़ोगे? 4 घंटे में पता नहीं क्या क्या हो जाता है।